तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिनके आपके पेपर में चांस रहेंगे आने के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही ऐसे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है, इसका आंसर है आपका 4/6। ठीक है, 7 नंबर का राइट रहेगा। दूसरा है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। ठीक है, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर आपका होगा 1/2। तीसरा है 12 का वर्ग। 12 का वर्ग हर एक बच्चे को पता है, क्या होगा 1/44। चौथा है एक आयत की लंबाई 4x और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल होगा। तो पहले तो आपको आयत का यहाँ पे सूत्र याद होना चाहिए कि आयत का क्या सूत्र होगा। तो आयत का जो सूत्र होगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई हमें दी है, तो ये इधर आपका आयत का सूत्र होगा ये क्षेत्रफल। लंबाई हमें कितनी दी है 4xy इंटू चौड़ाई कितनी दी है 6y²। अब गुणा कर लीजिए, 6×24। एक से एक ऐसा कैसा y की घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इसके पास एक घात है, इसके पास 2 ने कितनी होगी 3, तो y की घात 3, तो 24xy³। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ये। ठीक है, चलिए पांचवा है 8x + 8 का सरल रूप होगा। तो इसका सरल रूप होगा, देखिए यहाँ से हम दोनों में से 8 कामन निकाल लेंगे। 8 कामन निकल गए, इसमें से यहाँ से क्या बचा x प्लस यहाँ से क्या बचा 1 बचा। तो x + 1 बटे में क्या है 8, तो 8 से 8 कैंसिल, क्या होगा इसका सरलतम रूप x + 1। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा आ नंबर। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है समीकरण यहाँ पे दिया है 3x = 2x + 18 में x का मान होगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो हम x को सारों को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 3x माइनस का आपका 2x होगा बराबर 18। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो डायरेक्ट x बराबर क्या होगा 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, तो इसका मान क्या होगा 18। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। सातवां है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की खालिस्तान प्रायिकता है। तो पट आने की प्रायिकता आपकी होगी 1/2। आठवां है एक समप्राकृत संख्याओं के घन खालिस्तान होते हैं। तो समप्राकृत संख्याओं के घन कैसे होंगे, सम होते हैं। ठीक है, नौवां है a × -a² × a³ का मान होगा। अब हम तीनों को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से a × 1⁻² तो a × -a, ये इस तरह से, और ये आपका a देखिए इसकी घात 2। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ। इसके पास एक घात, इसके पास एक घात है, इसके पास तो 3 घात, ये 3 कितनी हो गई 6, तो a की घात कितनी होगी 6। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सोल्व करना है, तो a की घात 6। ठीक है, 10वां है 28x की घात 4 भागित 56x का मान खालिस्तान होगा। तो इसका मान आपका होगा x⁻3/2। ठीक है, x घात क्या होगा 3, कैसे होगा देखिए, ये आपका होगा 56, यहाँ पर है 56। ठीक है, 28x4 और यहाँ पे भागित 56x, तो इसकी एक घात से एक घात कैंसिल, और 28 दूने 56 होगा, तो ये होगा आपका x³ बटे क्या होगा 2।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सवाल है -4 प्लस -4, ठीक है, बटे में दोनों के 9 है, तो का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सवाल लिख लेती हूँ। देखिए ये आपका सवाल होगा -4 बटे 9 प्लस -4 बटे 9। ठीक है, ये हो गया, कुछ भी नहीं करना है। ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों को एलसीएम किया जाएगा 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और ये -4 और ये भी -4। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, क्या होगा -8 और बटे में 9, यही आपका आंसर। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहुकोण का माप 60 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इस प्रश्न का आंसर। चलिए तो देखिए ये है आपका समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी, 360 बटा बाहुकोण। इस सूत्र में हम मान रखेंगे। देखिए हमें प्रत्येक बाहुकोण का मान दिया है, तो हम बाहुकोण का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 60 रखेंगे। ठीक है, तो बाहुकोण का मान 60 हो जाएगा, तो इस सूत्र में हम केवल मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रहेगा आपका आंसर 360 बटा 60। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल और 6 छंगे 36, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 6 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे है अगला प्रश्न। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 0.05 का घन ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, घन ज्ञात करना है, 3 बार लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके बता भी देती हूँ। ये है आपका 0.05। ठीक है, इसको हमें 3 बार लिखना है, एक बार हो गया, दूसरी बार 0.05 इंटू 0.05। अब कुछ भी नहीं करना है। अब दशमलव के आगे कितनी से 0 है, 1 0 है, ये आप हैं 1 0 लिख देंगे। ठीक, फिर दशमलव। अब यहाँ पर आपकी कितनी 0, 1 0 2 और 3, तो यहाँ पे हम 3 0 लगा देंगे, हो गए। 55 25 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये आपका घन हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे सवाल को। चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न, क्या संख्या 128 पूर्ण घन है। हमें इस तरह से इसके घन निकालने हैं। ठीक है, इस तरह से ये गुणनखंड निकालने हैं 128 के। ठीक है, तो 128 के हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए इनके आपके घन नहीं बन रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए 1 जोड़ा हो गया 2 हो, लेकिन यहाँ पर 2 यहाँ पर शेष रह गए, तो इसलिए ये आपका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। इसके बाद में है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो ये रहा इसका हल। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिशत में हमें इसको परिवर्तित करना है, तो ये कुछ इस तरह से आपका प्रतिशत के रूप में बनेगा, हो गया। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, संख्या यहाँ पे दी है 0.000000। ठीक है, 564 को मानक रूप में लिखे, तो ये आपका कुछ इस तरह का मानक रूप में इसका बनेगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए सारे ही प्रश्न मैं आपको आज के पेपर में आने वाले बता रही हूँ, जो 90% आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि 49x² - 36 के गुणनखंड कीजिए, यानी कि हमें इसको तोड़ना है। तो हम किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए करते हैं इसका आंसर। तो ये है आपका 49, तो 49 क्या होगा 7, 7 7 49। ठीक है, x का हाथ 2 लगा देंगे, -36 है, तो ये किसका है 6 का है, तो 6 छंगे 36। ठीक है, तो ये आपका a का मान हो गया, ये आपका b का मान हो गया। ठीक है, तो इसको हमें एक बार लिख देंगे प्लस में, एक बार माइनस में। तो ये इस तरह से लिखाएगा आपका 7x + 6 और 7x - 6। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको इस तरह से कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया यहाँ से। इसके बाद में हल कीजिए। Z/2 माइनस 1/5 बराबर Z/3 प्लस 1/4। तो ये रहेगा कुछ इस तरह का इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये ठीक है यहाँ तक ये। तो Z इक्वल होगा आपका 27/10। ठीक है, चलिए इसके बाद में संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना हमें ज्ञात करना है। तो कुछ इस तरह से ये आपका सवाल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक सर्वसमीका यहाँ पे लिखी, उसका प्रयोग करके ही पूरे सवाल को हमने बिना गुणा किए ही हल करना है। तो ये होगा इसका आंसर आपका 1936। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको हम एक बार दो बार हम यहाँ पर इसको प्लस में लिख देंगे इंटू करके। ठीक है, यहाँ से 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 + 4, यहाँ से 4 हो जाएगा और 40 + 4 हो जाएगा। फिर हम आपस में इनका सारे का गुणा कर देंगे और गुणे करने के बाद में ये इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर, जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल होगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब होगा यहाँ पे। तो घनाभ का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन दिया हमें 90 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद में है ये, तो घनाभ की ऊंचाई हम 90 को उधर ले आएंगे और 18 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 90 के बटे में 18 हो जाएगा। 18 से हम 3 बार भाग दे दिया। ठीक है, 18 पंजे 90, तो घनाभ की ऊंचाई क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है सवाल आपका। चलिए आगे है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए -3 की घात m + 1 इंटू -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7। ठीक है, तो इसको हल करना है। तो इस तरह से ये कुछ आपका हल होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है आपका ये। ठीक है, उत्तर आपका m इक्वल 7 - 1 - 5 बराबर 1 रहेगा। ठीक है, ये चलिए इसके बाद में समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न और ये है आपका सवाल यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। तो ये रहा इसका हल आपका। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या आपकी 6 रहेगी। तो 5 से बड़ी संख्या अर्थात घटना के घटित होने का अर्थ है संख्या 6 प्राप्त। तो कुल परिणामों की संख्या 1 रहेगी। तो अभिष्ट प्रायिकता आपकी इसमें बनेगी प्रायिकता बढ़ेगी आपकी 1/6। ठीक है, और अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में है आपकी कुल परिणामों की संख्या 5। तो अभिष्ट प्रायिकता इसमें आपकी निकल कर आएगी 5/6। हो गया। और यह है आपका तीसरे का आंसर। इसकी अभिष्ट प्रायिकता आपकी बनेगी माइनस बुला रहा है बार बार 1/6। सम संख्या 2, 4 और 6 रहेगी। तो कुल परिणामों की संख्या इसमें 3 है। अभिष्ट प्रायिकता इसमें आपकी बनेगी 1/2। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका अगला प्रश्न। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ पे दर है 2% और समय है 2 वर्ष का।
ठीक है। तो कुछ इस तरह से करना है। और 2025 में जनसंख्या आपकी होगी 39,015। चलिए, यहाँ पर स्कूटर का वर्तमान मूल्य आपको अगले क्वेश्चन में दिया है 42,000। दर इसकी दी है आपकी 8%। चलिए, ये नहीं है आपका सवाल, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपका विचलन वाला सवाल है। यहाँ पे हो गया। चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारे आपको वही प्रश्न बताए हैं जो आज के पेपर में आने वाले हैं। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे ही प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो सारे ही प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में वही बताए हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करके जाइएगा।